केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, कल पूरा रिवाइज कर लिए थे लास्ट टॉपिक करने के बाद। आज जो है हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक कितने पढ़ने हैं। टॉपिक टोटल कितना है? 8 है। हमें 8 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो है आपका एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और पांचवा टॉपिक क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। 6 टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। 6 पूछा जा चुका है, 7 पूछा जा चुका है और 8 नंबर भी आपका पूछा जा चुका है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये बहुतों बार एग्जाम में डायरेक्ट इसका डिफरेंस पूछा है कि या तो सम डिफरेंस बोलेगा या राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, ज़्यादा हार्ड आपका कुछ नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर में। उसके बाद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमें 4 प्रॉपर्टी पढ़ने होते हैं। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी, 1-2 प्रॉपर्टी आपका बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लॉन्ग भी इससे में आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आइडियल सॉल्यूशन हर बार जो है आपका शॉर्ट में आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट लॉन्ग में आता है, क्योंकि इसमें हमें 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्ग में बहुत बार पूछा गया है। शॉर्ट में अगर पूछेगा तो इसका चारों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी दे देगा। उसके बाद है आपका एबनॉर्मल मोलर मास, ये भी आपका एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये टोटल 8 टॉपिक जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला टॉपिक क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है। 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है? अगर आप मोर देन 2 सब्सटेंस को मिलाते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं। मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? होमोजीनस होता है। होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर होता है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है? तो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस जो मिक्सचर होते हैं, इसमें जो भी आप सब्सटेंस डालते हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर में घुलता नहीं है। ठीक है, तो होमोजीनस अगर मिक्सचर का बात कर ले तो सपोज दैट हमारे पास पानी है। ठीक है, पानी है और इस पानी में क्या डाल देते हैं? शुगर को डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं। तो ये बताओ, पानी में क्या शुगर डिसॉल्व होता है या नहीं होता है? चीनी बिल्कुल पानी में घुल जाता है। तो इस मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? होमोजीनस बोलोगे। ठीक है, होमोजीनस। वैसा मिक्सचर जो आपका डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, तो वैसे मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, और यही बिल्कुल उल्टा किसका होता है? तो हेट्रोजीनस का होता है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? हेट्रोजीनस वैसा मिक्सचर है जिसमें आपका कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि पानी में आप डाल दो, क्या नमक डिसॉल्व हो जाता है? किस जमा नमक डिसॉल्व होता नहीं है पानी में। सैंड, बालू डिसॉल्व नहीं होता है, नमक डिसॉल्व हो जाता है ना भाई। अगर आप नमक, चीनी और पानी का शरबत मिलाते हो तो क्या उसमें तुम्हें नमक देखने को मिलता है? नहीं मिलता है, नमक डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, आप कुछ भी रखो, चीनी भी डालोगे, नमक भी डालोगे, तो स्टार्टिंग में चीनी घुलने से पहले, डिसॉल्व होने से पहले कहाँ हो जाता है? नीचे जाके बैठ जाता है। नमक भी नीचे जाके बैठ जाता है, चीनी भी नीचे जाके बैठ जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो दोनों ही क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। बाद में आप पता नहीं कर सकते कौन नमक है और कौन चीनी है। लेकिन जो बालू होता है, जो सैंड होता है, वो आप मतलब 1 साल तक भी छोड़ दो, 2 साल तक भी छोड़ दो, डिसॉल्व नहीं होगा, वो नहीं घुलता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सैंड और वाटर, ये आपका डिसॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, वैसा मिक्सचर जो डिसॉल्व हो जाता है उसे होमोजीनस, वैसा मिक्सचर जो डिसॉल्व नहीं होता है उसे हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? कौन सा है? होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है? सॉल्यूशन आपका होमोजीनस मिक्सचर है, यही लाइन में बोला गया। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी आप सॉल्यूशन बनना हो तो उसमें 2 ही सब्सटेंस रख सकते हैं, या चीनी या पानी। ठीक है, आप और भी सब्सटेंस डाल सकते हो, उससे ज़्यादा डाल सकते हो, साल्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, नींबू भी अगर डालोगे तो क्या बाद में उससे पता कर सकते हो कि कौन सा नींबू है? नहीं, तो मोर देन आप सब्सटेंस रख सकते हो। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, अगर सपोज डैट हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझना अच्छे से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को समझना है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन मैं ले रही हूँ। ठीक है, इसमें जो आपका वाटर है, मान लेना, ठीक है, वाटर है 50 ग्राम। ठीक है, कितना है? 50 ग्राम है। और इसमें जो मैंने शुगर डाला है,
शुगर डाला है वो 10 ग्राम रखा है, ठीक है। इसमें आपका शुगर जो है 50 ग्राम है, और जो वाटर है वो आपका क्या है 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम है। तो हमें ये देखना है कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। लाइन में क्या बोला गया है, इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है, बोलो, पानी ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट आपका क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। इस वाले में बताओ पानी ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, शुगर होगा, ठीक है, कौन होगा, सॉल्वेंट आपका शुगर होगा। उसके बाद क्या है, एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अगर कम मात्रा में अगर कोई प्रेजेंट है आपका कंपोनेंट तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो कौन कम है, शुगर आपका क्या है, कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। इसमें कौन कम है, तो पानी कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा उसे सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में पूरा लाइन क्या है, सॉल्यूशन एक आपका होमोजीनस मिक्सचर है, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है, मीन्स ये आपका डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इन अ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन में आपका कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में है, जो कंपोनेंट ज़्यादा मात्रा में होगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो कंपोनेंट आपका कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। दिक्कत है, आगे देखें। सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट, ठीक है। आप पढ़े हो फिजिकल स्टेट, मैटर के कितने टाइप होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉल्यूशन जो है आपका जो फिजिकल स्टेट होते हैं 3, उन पे आपका एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, ठीक है। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द सेम दैट ऑफ इट्स सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में जैसे ये पूरा बोला गया है, एक है आपका शुगर, जो शुगर है इसे कहाँ डिजोल्व कराया गया है, शुगर डिजोल्व इन वाटर कराया गया, ठीक है। तो शुगर क्या है, शुगर आपका सॉल्यूट है, और जो वाटर है क्या है, सॉल्वेंट है। कैसे, कैसे शुगर सॉल्यूट है और कैसे वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि शुगर क्या है, शुगर को किस में डाला जा रहा है, वाटर में डाला जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, शुगर को जब पानी में डाल रहे हैं तो शुगर का संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा, कम होगा, और पानी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी के लिए शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। एक गैस ले लेते हैं, जैसे क्या है, एयर, ठीक है। एयर जो है अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब देखो एयर में क्या एक ही गैस होता है, नहीं, एयर में आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी क्या है, एक मिक्सचर है, वो भी एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो जो 3 आपका फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो शुगर बताओ क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, शुगर क्या है, सॉलिड है, ठीक है, शुगर क्या है आपका सॉलिड है। वाटर क्या है, तो वाटर आपका लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है उसे कहाँ डिजोल्व कराया गया है, लिक्विड में, ठीक है। शुगर को कहाँ कराया है, वाटर में कराया है। उसके बाद एयर, एयर में भी जो आपका गैस होता है, एयर में क्या होता है, गैस होता है, एक तो गैस होता नहीं है, आपके बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी सारे गैस होते हैं, तो ये भी एक तरीके का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि सॉलिड स्टेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, वैसे ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है। वो जो कल आप लोग सुन के हंस रहे थे, ये मोलालता कुछ करके, वो हाँ मोरलता, तो वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे आइडियल और नॉन आइडियल का पूछा गया है, वैसे वो पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है, लिटी लिटी। कल मेरे घर पे आया था लिट्टी, पर अफसोस मैं खाई नहीं, इच्छा ही नहीं था। तो पहला आपका टाइप यहाँ पे है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, मीन्स सॉलिड को कहाँ रखा गया है, सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड को कहाँ रखा गया है, सॉलिड में। जैसे इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सॉलिड स्टेट। जो आपका सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूट में, सॉरी इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा दोनों ही क्या होते हैं, तो दोनों ही सॉलिड होते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा दोनों ही क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल एलॉयज लाइक ब्रास, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे 10th में, मिश्र धातु पढ़े होंगे ना, मिश्र धातु, ठीक है, जिसे मेटलॉइड बोलेंगे।
तो उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों ही कैरेक्टर है, तो वो आपका एक तरीके से क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। ब्रास क्या होता है, सॉलिड होता है। स्टील भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ब्रॉन्जी भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ये यहाँ पे जितने भी एग्जांपल है क्या है, सब सॉलिड है। तो कोई भी सॉलिड अगर सॉलिड में ही जा रहा है तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सबका आपको थ्योरी नहीं याद रखना है, सबका एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछेगा कि ब्रास कैसा सॉल्यूशन है, किस तरीके का सॉल्यूशन है, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है। या डायरेक्ट आपसे क्या बोलेगा, आपको बोल दिया जाएगा विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, और वहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देंगे जिसमें ब्रास ब्रॉन्जी स्टील होगा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल को ध्यान रखना है, मेन आपका काम है एग्जांपल को ध्यान रखना है और उसके टाइप को ध्यान रखना है कि किस टाइप में कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी तो ऐसे लाइन से हम खुद पता कर सकते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सॉलिड किस में है, सॉलिड में। ठीक है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है और टाइप ध्यान रखना है। आगे दूसरे नंबर पे है अपने स्टार्ट हो गया है टाइमिंग, किस चीज़ का, भूख लगने का। बस मैं ना एक कप चाय पी कर आई, वो भी चाय कैसा, पानी। तुम पानी नहीं पियो तो मैंने पानी का वो लाल चाय में पी कर आई, दूध वाला आया ही नहीं आज। किस्मत इसे बोलते हैं खराब। और जब तक चाय ना पिए तो शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगा, वो तो अंग है एक एनर्जी का, चाय। दूसरा क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन क्या करना है, टाइप को ध्यान रखना है और दूसरा आपका एग्जांपल ध्यान रखना है। ठीक है, अ सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होगा, जैसे कि शुगर क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, तो जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो कहाँ पे डिसॉल्व होगा, लिक्विड में डिसॉल्व होगा। लिक्विड क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, चीनी को कहाँ रखा गया है, पानी में रखा गया है। ठीक है, चीनी को कहाँ पे रखा गया है, पानी में रखा गया है। तो ये एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है और टाइप को ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे जैसे है, ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था यार, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड को ही कहाँ पे डाला जा रहा है, लिक्विड में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही लिक्विड होगा। सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। जैसे कि हो गया एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल तो लिक्विड होता है। ठीक है, पानी भी क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये एल्कोहल को किस में डाला जा रहा है, पानी में डाला जा रहा है, दोनों ही क्या है, लिक्विड है, दोनों ही कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है। तो जब लिक्विड लिक्विड में होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल और क्या ध्यान रखना है, टाइप को ध्यान में रखना है। इसके बाद है आपका कितना नंबर हो गया, ये थर्ड, 6 टाइप होते हैं टोटल। एनसीईआरटी में ये टेबल दिया गया है, टेबल में आपको डिफाइन नहीं किया गया है, बस बताया गया है एग्जाम्पल दे करके और टाइप दे करके। जो मैं वही बोल रही हूँ कि यही ध्यान रखना है आपको। एमसीक्यू इससे आएगा, कल की क्लास में इसका एमसीक्यू करेंगे, कब कब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। केमिस्ट्री और बायो का जो भी टेबल वगैरह है एनसीईआरटी में, पूरा टेबल रट जाना, पूरा टेबल जितना भी टेबल दिया है, क्योंकि टेबल से डायरेक्ट मैं 11th में भी बोली हूँ, टेबल से डायरेक्ट क्या आता है, एमसीक्यू आता है। ठीक है, आँख धो लो, नींद आ रहा है तो ज़्यादा भाई, तो भूख आता है तो किसका आँख बंद होता है, भूख में आँख बंद होता है, खाए रहते तो नींद नहीं आता, नहीं खाए इसीलिए नींद आ रहा है। वाह, तुम लोग पैक करवा के आ जाया करो लंच, यहीं पे खा लेना, पढ़ते रहना खाते रहना, कौन सा लिखना पड़ता है ना, लिखना तो है नहीं, बस देख कर समझना होता है, खाते रहना समझते रहना, खाते रहना समझते रहना। देखो 4 नंबर आपका क्या है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, गैस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। यहाँ पे बोला गया है गैस को कहाँ पे डिसॉल्व कराया गया है, तो लिक्विड में। ठीक है, गैस को कहाँ डिसॉल्व कराया गया है, लिक्विड में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, CO2 इन वाटर। CO2 क्या है, CO2 एक गैस है, तो गैस को कहाँ पे रखा गया है, पानी में रखा गया है, और पानी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, वाटर लिक्विड है, CO2 क्या है, गैस है, तो इस गैस को वाटर में डाला गया है, गैस को वाटर में डाला गया है, तो क्या होगा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और वाटर आपका क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे गैस को किस में डिसॉल्व कराया गया है, लिक्विड में, तो इस सॉल्यूशन को भी क्या बोलेंगे, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, 2 और आपका टाइप है, पूरा एक बार फिर टेबल के थ्रू बना करके समझ लेंगे। 5 नंबर क्या है, गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन है 5 नंबर, गैस इन गैस सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा दोनों ही क्या होगा, गैस होगा, ठीक है। बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैस, सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया एयर, ठीक है, एयर जो उसमें सॉल्यूट होगा जो सॉल्वेंट होगा, ऑक्सीजन रहे नाइट्रोजन रहे कुछ भी रहे वो सब क्या है, गैस ही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इन नाइट्रोजन। अब एयर में तो बहुत सारे गैस है, कुछ कम मात्रा में है कुछ ज़्यादा मात्रा में है। जो कम कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो ये एयर आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्या है, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, अ लिक्विड इज डिसॉल्व इन अ सॉलिड। यहाँ पे लिक्विड को क्या किया गया है, सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्सेप्शन है जो जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है वहाँ पे पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। एमलगम, ठीक है, मरकरी इन सिल्वर। मरकरी क्या है, क्या है, ये रही पीरियोडिक टेबल में पढ़े हो, बनाए हो पीरियोडिक टेबल। मरकरी को इसमें डाला गया, सिल्वर। सिल्वर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, मीन्स जो मरकरी होता है, मरकरी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड में होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो ये आपका लिक्विड किस में डिसॉल्व है, सॉलिड में डिसॉल्व है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाएगा। ये पूरा टाइप हो गया। आज की क्लास में हम पूरा इंट्रोडक्शन करने वाले थे, ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। एक बार पूरा देख लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़े। नींद नहीं ना आ रहा है, अभी तो 2 ही क्लास हुआ है मात्र, है ना, बायो और केमिस्ट्री। अभी फिजिक्स बचा है, हिंदी बचा है, मैथ बचा है। 2 घंटा में तुम लोगों को भूख लग गया। हाँ समझ सकते हैं, आदत है। और हमारे घर वाले का पता नहीं कैसा आदत है, जब 9 बजे क्लास था तो खाना तो घर पे बनता ही नहीं था, 8 बजे हो गया तो कहाँ से बनेगा। प्रेशर सब डालेंगे कि खाकर जाना, खाकर जाना, खाना बनने ही नहीं है तो खाकर कहाँ से जाएंगे। सही बात है, मैंने भी रात को नहीं बोला, मुझे तो ये ध्यान ही नहीं था कि आज 8 बजे क्लास है। उठे 7:17 में, ध्यान ही नहीं था। उसके बाद भी नहीं ध्यान था कि मुझे पढ़ाने जाना है 8 बजे। अब देखो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस वैसा मिक्सचर है जिसमें आपका क्या डिसॉल्व हो जाएगा, आपका कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएगा। हेट्रोजीनस में कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं होता है। तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, पहला पॉइंट देखो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट, क्या इसमें 2 ही कंपोनेंट होंगे, नहीं, 2 और मोर देन कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट। 2 या 2 से ज़्यादा आपका कंपोनेंट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही कंपोनेंट आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो लार्ज अमाउंट में कंपोनेंट होगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जो आपका कंपोनेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। जो आपका कम अमाउंट में होगा, स्मॉलर अमाउंट में होगा, स्मॉलर अमाउंट में होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। ये आपका सॉल्यूशन के बारे में था। उसके बाद इसके 3 फिजिकल स्टेट थे सॉल्यूशन के, ठीक है, 3 फिजिकल स्टेट थे, 3 फिजिकल स्टेट, जिसमें क्या था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस था, ठीक है, एंड गैस था। टाइप का बात करें तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन के टाइप का बात करें तो पहला टाइप क्या था, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड किस में है, तो सॉलिड में ही है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। फिर क्या है, गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन। लास्ट आपका 6 नंबर था, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ये टोटल टाइप है आपका सॉल्यूशन का। सॉलिड इन सॉलिड, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। फिर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन
लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ये टोटल 6 टाइप है किसका, तो सॉल्यूशन का। ध्यान में क्या रखना है, तो टाइप को ध्यान में रखना है और इसके एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। थ्योरी खुद से बना सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल और टाइप को क्या करना है, याद करके रखना है, ध्यान में रखना है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, तो जितना भी आप इंट्रोडक्शन में पढ़े हो, अब ये मत बोलना कि इंट्रोडक्शन से क्या ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो ये जो टाइप पढ़े हो, ये जो टाइप पढ़े हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन देख लेंगे कि कब कब ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था इस टेबल से, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किए थे ना, कहाँ गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत भी हुआ तो पूछो, अभी बताते हैं, नहीं अगली क्लास से क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्लास खत्म कराने के बाद क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि पता चलेगा कितना रिवाइज है, कितना नहीं है, कितना ध्यान में है, कितना नहीं, ठीक है। बंद कर दो। अब ऊपर हम लोग का क्या होगा, फिजिक्स होगा।